में कहता था 50 लाख कर दूंगा, इसने 5 झुग्गियां नहीं दी, इसने 5 झुग्गियां नहीं किसी को दी। 50 लाख घर कहां से देगा? 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा। यहां से लोगों के बच्चों के मुंह से नवाला छिन गया है। नौकरी देना तो दरकिनार, जिन लोगों के पास नौकरी थी उनकी नौकरी छिन गई है। आज पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपने नकरदा गुनाहों की सजा पा रहे हैं। इस बात के मुताबिक पिछले 3.5 साल में पाकिस्तानी अवाम पे 25,000 अरब रुपया कर्जा जो है सिर्फ और सिर्फ डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ा है। 138-140 के करीब पेट्रोल मिल रहा है। ये कहता था कि पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो वजीर आजम चोर होता है। आज कौन चोर है? आज कौन चोर है? आज पिछले 3.5 साल से तुम हुक्मरान हो। कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिलों को आग लगाते थे, फिर इसने बिजली का बिल ना दिया 2 महीने तो मैंने इसका मीटर काट दिया और फिर इसने बिल अदा कर दिया। और जिन्हें सारी उम्र लोगों ने बोझे जात पाए दे रहे हैं वो पाकिस्तानी अवाम को की देना। सारी उम्र नौकरबाजी की, वो आपको किस तरह रोटी का नवाला देगा? वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। वो बिजली, तेल, दवाइयां, LNG, इन तमाम माफिया जो है उनके लिए काम कर रहा है। ये आपका नुमाइंदा नहीं है। इमरान नियाजी और उसके लोग आपके नुमाइंदे नहीं हैं। सियालकोट जो है वो इज्जतों वाला शहर है, जहां से PTI हारी, सारे जिले से हारी। हमने सर बुलंद रखा, वोट की इज्जत की हिफाजत की और अल्लाह के फजल से नहीं है वो बगैर दवाई के मौत का इंतजार करते हैं। इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तुम कहते थे कि मैं 10 बिलियन सुनामी जो है वो दरख्तों की लाऊंगा। वो ऐसे त्रेकड़ा दरख्त नहीं तुम लाया, 10 नहीं है। इलेक्शन में डाका पड़ा था। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया था इमरान खान के लिए। इमरान नियाजी जो है वो हमारा जायज हुक्मरान नहीं है, ये नाजायज हुक्मरान है। जब अवाम के ऊपर नाजायज अवाम के ऊपर नाजायज हुक्मरान मुसल्लत हो तो उस जमीन से अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें उठ जाती हैं। पाकिस्तान के अवाम, अब वक्त आ गया है कि आप इस हुकूमत, इस नाजायज हुकूमत को जिसको पाकिस्तान की आवाम पे मुसल्लत किया गया, रात के अंधेरे में RTS बंद करके आपके वोटों पे डाका डाला गया, वोट की इज्जत लूटी गई, वोट की हुर्मत पामाल की गई। हम सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, महंगाई का हल भी उसमें है, अवाम की मुश्किलों का हल भी उसमें है कि पाकिस्तान के अवाम को शफाफ और बगैर मुदाखलत के इलेक्शन दे दो। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, ख्वातीन हज़रात,
अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनका बिस्तरा गोल किया जाए। पाकिस्तान को अगर इस मुसीबत से निकलना है तो उसका वाहिद हल जो है वो आइन की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी और शफाफ इलेक्शन है। कि आज इस इhtजाजी रैली में पीडीएम की जो कंपोनेंट पार्टीज हैं उनके वर्कर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में। आज अगर जब हम बरसरे इक़्तिदार थे और इमरान नियाज़ी लीडर ऑफ अपोजिशन था या कंटेनर पे खड़ा होता था या किसी जुलूस की क़यादत करता था तो जो वो बातें कर रहा था वो आज सारी की सारी बातें जो हैं उसको रात को ख्वाबों में भी डराती हैं कि जो कुछ वो कहता रहा, जो वादे उसने किए, जो दावे उसने किए, वो सारे नक्श बराब साबित हुए और गलत साबित हुए। आज डॉलर 175 रुपए तक पहुंच चुका है। ये कहता था कि 1 रुपया डॉलर अगर बढ़ता है, महंगा होता है, पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी रुपया वीक होता है, कमजोर होता है, तो 500 अरब कर्जा बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा या नवाज शरीफ नहीं कह रहा, ये इमरान खान ने कहा था। उसकी बात के मुताबिक पिछले 3.5 साल में पाकिस्तानी आवाम पे 25,000 अरब रुपया कर्जा जो है सिर्फ और सिर्फ डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ा है। 138-140 के करीब पेट्रोल विक्रम मिल रहा है। ये कहता था कि पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो वजीर आजम चोर होता है। आज कौन चोर है? पिछले 3.5 साल से तुम हुक्मरान हो, कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिलों को आग लगाते थे, फिर इसने बिजली का बिल ना दिया 2 महीने तो मैंने इसका मीटर काट दिया और फिर इसने बिल अदा कर दिया। ये बातें करने वाला शख्स जो है कल तक जो है धरनों के अंदर जाके ये खुद हिस्सा लेते थे, उन्होंने नाल पुंजे बहते सन। पंजाबी जी जुत्तियां मारो, उसने इन्हों कोई ख्याल नहीं सी आंदा कि ए जरा जिन जरा बोतल चो निकलता पे इन्हें साढ़े कल ही पै जाना है। कल रात 2 पंजाब पुलिस के सिपाही शहीद हुए उस जिन को काबू करने के कोशिश में। कौन उसको खून का हिसाब देगा? जो आज लाहौर की सड़कों के ऊपर बह रहा है, चाहे वो टीआईपी के वर्कर हो या पंजाब पुलिस हो, ये आग किसने लगाई थी? ये आग इमरान नियाज़ी ने अपनी इक़्तिदार की हवस के लिए लगाई थी। पाकिस्तान आज दिवालिया हो चुका है। पेशावर से लेकर कराची तक पाकिस्तान की आवाम के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। चादर का साइज इतना छोटा हो गया है कि बदन को डांबो तो टांगे नंगी हो जाती हैं, टांगों को डांबो तो बदन नंगा हो जाता है। लोगों के पास
वो बगैर दवाई के मौत का इंतजार करते हैं। इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तुम कहते थे कि मैं 10 बिलियन सुनामी जो है वो दरख्तों की लाऊंगा। वो ऐसे थे एक ना दरख्त नहीं तू लाया। मेरे भाइयों ये कहता था 50 लाख कर दूंगा, इसने 5 झुग्गियां नहीं दी, इसने 5 झुग्गियां नहीं किसी को दी। 50 लाख घर कहां से देगा? 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा। यहां से लोगों के बच्चों के मुंह से नवाला छीन लिया है। नौकरी देना तो दरकिनार, जिन लोगों के पास नौकरी थी उनकी नौकरी छीन गई है। आज पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपने नकरदा गुनाहों की सजा पा रहे हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है। इलेक्शन में डाका पड़ा था, 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया था इमरान खान के लिए। इमरान नियाजी जो है वो हमारा जायज हुक्मरान नहीं है, ये नाजायज हुक्मरान है। जब अवाम के ऊपर नाजायज अवाम के ऊपर नाजायज हुक्मरान मुसल्लत हो तो उस जमीन से अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें उठ जाती हैं। पाकिस्तान के अवाम अब वक्त आ गया है कि आप इस हुकूमत, इस नाजायज हुकूमत को जिसको पाकिस्तान की आवाम पे मुसल्लत किया गया, रात के अंधेरे में RTS बंद करके आपके वोटों पे डाका डाला गया, वोट की इज्जत लूटी गई, वोट की हुर्मत बहाल की गई। हम सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, महंगाई का हल भी उसमें है, अवाम की मुश्किलों का हल भी उसमें है कि पाकिस्तान के अवाम को शफाफ और बगैर मुदाखलत के इलेक्शन दे दो। वो अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुने और वो नुमाइंदे पाकिस्तान के गली मोहल्लों में रहने वाले ख्वातीनों हज़रात को जवाब दे हो, वो किसी और को जवाब देना हो। वो आपके लिए हुक्मरानी करें, आइन की हुक्मरानी करें, आइन की सरबुलंदी के लिए सियासत करें, डाकों के लिए, चोरी के लिए, और जिन्हें सारी उम्र लोगों ने बोझे हाथ पाए रहे दे रहे पाकिस्तान की आवाम नूं की देगा। और जिसने खुद सारी उम्र नौसरबाजी की वो आपको किस तरह रोटी का नवाला देगा? वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। वो बिजली, तेल, दवाइयां, LNG, इन तमाम माफिया जो है उनके लिए काम कर रहा है। ये आपका नुमाइंदा नहीं है। इमरान नियाजी और उसके लोग आपके नुमाइंदे नहीं है। सियालकोट जो है वो इज्जतों वाला शहर है, जहां से PTI हारी, सारे जिले से हारी। हमने सर बुलंद रखा, वोट की इज्जत की हिफाजत की, और अल्लाह के फजल से मेरे साथी यहाँ पे खड़े, राना शमीम साहब खड़े हैं, अरमगान सुबानी साहब खड़े हैं, अली जायद हामिद साहब खड़े हैं, हमारी बेटी यहाँ पे नशीन भी यहाँ पे मौजूद है। 5 सीटें आपने नेशनल असेंबली में भेजी।
ये आपकी नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत का सबूत था। ये आपकी, और यहां पे हमारे दूसरे साथी जो है मोहतरम साजिद मीर साहब, हम कंधे से कंधा मिला के पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहे हैं, वोट की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, ख्वातीन और हज़रात, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनका बिस्तरा गोल किया जाए। पाकिस्तान को अगर इस मुसीबत से निकलना है तो उसका वाहिद हल जो है वो आइन की हुक्मरानी और शफाफ इलेक्शन है। आपके वोट की इज्जत बहाल होगी, आपके हुक्मरान आपको जवाबदेह होंगे, तो खुशहाली का एक नया बाब खुलेगा, एक नया सफर जो है खुशहाली का, उसका आगाज होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। वमा अलैना इल्ला YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।